नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनावी प्रक्रिया तो अब 10 मार्च को पूरी होगी जब नतीजे आएंगे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान समाप्त हुए, उसके बाद विभिन्न एजेंसियों के जो एग्जिट पोल्स आए उनको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। और ये चर्चा तब तक होगी जब तक कि 10 मार्च को वास्तविक नतीजे नहीं आने लगेंगे। जहां तक मेरा अपना मानना है, मैं भी कई सारे लोगों के साथ विचार विमर्श में रहा कि ये जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, वास्तव में ज़मीन पर क्या स्थिति है, क्या ये उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के अनुसार हैं, या फिर जो ज़मीन पर माहौल दिखाई पड़ रहा था उससे इतर है। अगर ये देखें कि जो लोग फील्ड में, चूंकि मैं ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में ही घूमा पूरे चुनाव के दौरान, और लगभग 2 महीने से मैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 7 चरणों में यहाँ मतदान हुए हैं, और लगभग हर चरण में लगभग हर जगह मैं गया। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जा सका, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में जा सका, ग्रामीण इलाकों में खूब गया, कस्बाई इलाकों में गया, शहरों में तो खैर गया ही गया। तो मेरा अनुमान ये है कि जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल्स में, जिन नतीजों की संभावना जताई जा रही है, मेरे हिसाब से वो नतीजे नहीं आने वाले हैं। लेकिन मैं भी उसी तरीके से गलत हो सकता हूँ जिस तरीके से वो एग्जिट पोल्स गलत हो सकते हैं। पर मेरे आकलन का आधार जो है वो ये है कि 2017 में जो चीज़ें मैं देख पा रहा था, 2017 में भी मैं पूरा मैंने कवर किया था विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का। उस दौरान भी मुझको जो दिखाई पड़ा, और 2022 में जो परिवर्तन दिखाई पड़ा, दोनों में खासा अंतर है। 2017 में ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार जा रही है। उसके पीछे कई कारण थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो तेजी से उभार था, लंबे समय से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ही सरकारें बन रही थी। लोग एक बदलाव चाहते थे कि अब दूसरी कोई सरकार आए, और बीजेपी तेजी से, चूंकि केंद्र में 2014 से जब से भाजपा सरकार आई थी, तमाम नाराजगियां थी नोटबंदी वगैरह को लेकर के, लेकिन लोगों को एक संभावना दिख रही थी, कि एक उम्मीद दिख रही थी कि शायद बदलाव होगा तो एक अच्छी सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी, यानी जो सत्ता विरोधी लहर होती है। और दूसरी बात ये थी कि समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, जिस तरह का परिवार में संकट चल रहा था, उन सब चीज़ों का उसको नुकसान उठाना पड़ा। और ये सारी चीज़ें चुनाव से पहले दिखाई पड़ रही थी, और आया भी, वो चीज़ें निकल करके आई भी। लेकिन इस बार वो परिस्थितियां नहीं हैं। इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि 2017 की तरीके से बीजेपी के फेवर में नहीं है। इन सब पर चर्चा हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, चूंकि अब इस समय सारी चर्चा एग्जिट पोल्स को लेकर के है, तो मेरे सामने 2017 के कुछ एग्जिट पोल्स हैं, मैं उनकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। और तकरीबन उन्हीं एजेंसियों के अलग अलग टीवी चैनल्स के साथ मिल करके उन्होंने किया है। लेकिन 2017 में जो एग्जिट पोल्स थे, मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आपको मालूम ही है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस थे उनको मिला करके उसके पास 325 सीटें थी। समाजवादी पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी जो उस समय सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसको सिर्फ 47 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी को मात्र 7 सीटें मिली, और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली। लेकिन एग्जिट पोल्स क्या बता रहे थे, ये जानते हुए भी, जबकि ये ज़मीन पर दिखाई पड़ रहा था कि बीजेपी के फेवर में एक तरीके से लहर चल रही है, या बीजेपी को सत्ता मिलने वाली है, बावजूद इसके जो एग्जिट पोल्स थे वो किस तरीके से सत्तारूढ़ दल को के प्रति एक उनका इंक्लिनेशन होता है, एक झुकाव रहता है, वो दिखाई पड़ रहा है एग्जिट पोल्स में। और वही मुझको लग रहा है कि जो 2022 के चुनाव के, विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल्स आए हैं, उनमें भी सत्ता के प्रति मुझको झुकाव दिखाई पड़ रहा है।
2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, मेरे पास डेटा रखा हुआ है। एजेंसी जो एक इंडिया टीवी सी वोटर्स का जो अनुमान था, बीजेपी को वो लोग दे रहे थे। बीजेपी अगर मैं कहूँगा तो बीजेपी प्लस, यानी बीजेपी के साथ जो बीजेपी गठबंधन है, वो पार्टियां हैं, उनको मिला करके इंडिया टीवी और सी वोटर्स ने 155 से लेकर के 167 सीटें दी थी। 155 से 167 आई कितनी? 325, यानी लगभग 2 गुनी सीटें उसकी, 2 गुने से भी ज्यादा सीटें आई। समाजवादी पार्टी और उसके साथी को, चूंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, उनको दी जा रही थी 135 से लेकर के 147 सीटें। आई कितनी? 47 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को, यानी 54 सीटें उनको मिली। बहुजन समाज पार्टी को यही एजेंसी दे रही थी 81 से लेकर के 93 सीटें। आई कितनी? 19 सीटें। और अन्य को 8 से लेकर के 20 सीटें दी जा रही थी। दूसरी एजेंसी थी इंडिया न्यूज MRC। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 185 सीटें दे रहे थे। समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों को 120 सीटें दे रहे थे। बहुजन समाज पार्टी को 90 सीटें दे रहे थे और 8 सीटें अन्य को दे रहे थे। तीसरी एजेंसी थी टाइम्स नाउ VMR। ये लोग 190 से लेकर के 210 सीटें, यानी बड़ी मुश्किल से ये लोग भारतीय जनता पार्टी को, टाइम्स नाउ और VMR जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल से बहुमत की ओर ले जा रहा था। समाजवादी पार्टी को यही एजेंसी दे रही थी 110 से लेकर के 130 सीट और बहुजन समाज पार्टी को 54 से 74 सीट, जबकि 19 सीटें ये अन्य दलों को दे रही थी, उसमें निर्दलीय लोग भी शामिल हैं। चौथी एजेंसी है ABP न्यूज CSDS। इनका जो आंकड़ा था, इनका जो अनुमान था एग्जिट पोल का, वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को 164 से 176 सीटें दे रहे थे, यानी बहुमत बीजेपी को ये भी नहीं दे रहे थे। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 156 से 169 सीटें दे रहे थे। बहुजन समाज पार्टी को 60 से 72 सीटें और अन्य दलों को, यानी जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं, उनको 2 से लेकर के 6 सीटें। इंडिया टुडे एक्सिस की बात की जाए तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को क्लियर कट बहुमत की घोषणा की थी, लेकिन सीटें इन्होंने भी 251 से लेकर के 279 यानी 279 तक सीटें देने का अनुमान लगाया था। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 88 से लेकर के 112 का और बहुजन समाज पार्टी को 28 से 42 सीटों का, अन्य के लिए इन्होंने 6 से लेकर के 16 सीटें अनुमानित की थी। न्यूज 24 चाणक्य, जिसको अगर हम कहें कि ये वास्तविक परिणाम जो आए थे उसके सबसे नजदीक थे, लेकिन इनका भी अनुमान कहां पर है आप देख लीजिए। 285 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को दे रहे थे, जबकि वास्तव में आई कितनी? 325 सीटें। और किसी भी जो, चाहे जितने बड़े सेफोलॉजिस्ट हों, उसमें ये आंकड़ा ये बहुत ज़्यादा होता है। ये जो डिफरेंस है, यानी 285 सीट का ये अनुमान लगा रहे हैं और 325 सीट, यानी लगभग 40-45 सीटों का जो डिफरेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को इन्होंने 88 सीटें दी थी, बसपा को 27 सीटें और अन्य को 3 सीटें दी थी। यानी इन जो सारे एग्जिट पोल्स का एक औसत अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 228 सीटें दी गई थी 2017 के एग्जिट पोल्स। वास्तविक रूप में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने प्राप्त की थी 325 सीटें। समाजवादी पार्टी और गठबंधन को दी गई थी 144 सीटें और मिली थी उनको 54-55 सीटों के आसपास। बहुजन समाज पार्टी को दी जा रही थी 67 सीटें, मिली थी मात्र 19 सीटें, अन्य को 8 सीटें दी गई थी। इसी तरीके से पंजाब के भी चुनाव परिणाम में लगभग सारे जो एग्जिट पोल्स थे उनमें आम आदमी पार्टी को या तो बहुमत दिया जा रहा था या बहुमत की ओर दिखाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी को बहुमत से काफी पीछे दिखाया जा रहा था।
उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग बहुमत पाता हुआ दिखा रहे थे, कुछ नहीं दिखा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था उत्तराखंड में। गोवा और मणिपुर के भी परिणाम एग्जिट पोल्स में यही रहे, यानी एग्जिट पोल्स ने जो अपना अनुमान दिखाया था, जो वास्तविक परिणाम आए, उससे उनमें बहुत ज्यादा अंतर रहा। बावजूद इसके अच्छा, कुछ और हम अगर बात करें, अभी पिछले साल ही जो पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आए, वहां भी आपने देखा था कि या तो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे थे या फिर भारतीय जनता पार्टी को 100-150 सीटों के आसपास पहुंचा रहे थे, लेकिन वास्तविक नतीजे जो आए उनमें भारतीय जनता पार्टी को मात्र 77 सीटें मिली। बिहार में भी कुछ इसी तरीके के एग्जिट पोल्स आए जो कि वास्तविक परिणाम के बिल्कुल उलट थे। तो किस आधार पर ये तय किए जाते हैं, लेकिन जो जानकारों से, विशेषज्ञों से हमारी बात होती है, वो जिन तौर तरीकों को अपनाया जाता है, अगर वास्तव में उनको अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर ये एग्जिट पोल्स वास्तविक नतीजों के करीब होते हैं। अगर ये वास्तविक नतीजों के करीब नहीं आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स में और वास्तविक नतीजों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, अंतर दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर या तो इनके सैंपल्स में जो नमूने ये हासिल करते हैं उसमें गड़बड़ी है, या फिर किसी न किसी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये एग्जिट पोल्स किए जाते हैं। बहरहाल अब दिन बहुत अब लंबा समय नहीं रह गया है, जल्दी ही एक दिन की और बात है, वास्तविक नतीजे भी आ जाएंगे और एक बार हम फिर देखेंगे कि जो एग्जिट पोल्स ने अपने नतीजे बताए थे, क्या वो वास्तविक नतीजों से मेल खा रहे हैं।